क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में सूतक और पातक का क्या महत्व है? जन्म और मृत्यु से जुड़े ये नियम आखिर क्यों बनाए गए? क्या ये केवल धार्मिक परंपराएं हैं या इनके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क भी है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सूतक और पातक क्यों लगते हैं, कितने दिनों तक इनका पालन किया जाता है और इनसे जुड़े नियमों का क्या उद्देश्य है। आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यानी कि हिंदू धर्म में जीवन जीने के लिए कई सिद्धांत, नियम और परंपराएं निर्धारित की गई हैं। इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण नियम सूतक और पातक से संबंधित हैं। इनका सीधा संबंध जन्म और मृत्यु से होता है। किसी भी घर में जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो सूतक लगता है, जबकि किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर पातक का पालन किया जाता है। सूतक का अर्थ है शुद्धता की स्थिति का न रहना। शास्त्रों के अनुसार जब किसी घर में कोई नवजात जन्म लेता है तो वहां एक निश्चित अवधि के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। यह काल सूतक काल कहलाता है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में नवजात शिशु के जन्म के बाद घर के सभी सदस्यों के लिए 10 से 11 दिनों तक सूतक माना जाता है। यह अवधि अलग अलग जातियों और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। ब्राह्मण परिवारों में सूतक 10 दिन, क्षत्रिय और वैश्य परिवारों में 12 दिन और शूद्र परिवारों में 30 दिन तक माना जाता है। इस दौरान किसी भी धार्मिक कार्य में भाग नहीं लिया जाता। मंदिरों में पूजा अर्चना करना वर्जित होता है। नए वस्त्र या आभूषण धारण नहीं किए जाते। घर में हवन, यज्ञ, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सूतक केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसका और उसकी माता का शरीर अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होता है। उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शुद्धता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान बाहरी लोगों का आना जाना नियंत्रित रखा जाता है ताकि संक्रमण न फैले। जिस प्रकार जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी प्रकार किसी परिजन की मृत्यु होने पर पातक लगता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद पूरे परिवार को 13 दिनों तक पातक माना जाता है। इस दौरान भी कई नियमों और परंपराओं का पालन करना आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पातक रहता है। कुछ परिवारों में यह अवधि 10 दिन, 12 दिन या 1 महीने तक भी हो सकती है। यदि परिवार का मुखिया या वृद्ध सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो पातक की अवधि अधिक हो सकती है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य में भाग लेना वर्जित होता है। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। घर में शुद्धता बनाए रखने के लिए सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लग जाती है। परिवार के सदस्यों को विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि साधारण भोजन ग्रहण करना, बाल और नाखून नहीं काटना और किसी समारोह में शामिल न होना। मृत्यु के बाद घर के वातावरण में मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता बनी रहती है। परिवार के सदस्य शोक में होते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक शांति और आत्मचिंतन के लिए समय दिया जाता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद शरीर में विभिन्न जैविक परिवर्तन होते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। इसीलिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखने की परंपरा बनाई गई है। सूतक केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रहण के समय भी इसका महत्व होता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे धार्मिक कार्यों में अशुद्धता आ सकती है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक आरंभ होता है। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ नहीं किया जाता। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सूतक और पातक के नियमों का पालन करना धार्मिक अनुशासन और शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन परंपराओं का संबंध स्वास्थ्य और मानसिक शांति से भी है। विभिन्न क्षेत्रों और जातियों के अनुसार सूतक और पातक के नियमों में भिन्नता पाई जाती है। आधुनिक समय में इन मान्यताओं को लचीले रूप में अपनाया जाता है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है।
हिंदू धर्म में सूतक और पातक की अवधारणा केवल धार्मिक और सामाजिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई गहरे मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू भी समाहित हैं। सूतक और पातक का मूल उद्देश्य शुद्धता बनाए रखना, स्वास्थ्य की रक्षा करना और मानसिक स्थिरता प्रदान करना है। प्राचीन समय में चिकित्सा विज्ञान उन्नत नहीं था, इसलिए नवजात शिशु और उसकी माता को संक्रमण से बचाने के लिए बाहरी संपर्क सीमित किया जाता था। इसी तरह मृत्यु के बाद घर के वातावरण को शुद्ध करने और मानसिक रूप से परिवार को शांत करने के लिए पातक का नियम रखा गया था। आयुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है कि जन्म और मृत्यु के समय शरीर की ऊर्जा अस्थिर होती है, जिसे संतुलित करने के लिए विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा सूतक और पातक की अवधारणा को आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है, जिसमें माना जाता है कि इन अवधियों के दौरान ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन होता है, जिससे व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय परिवार में उल्लास और नई ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन उसे संतुलित करने के लिए संयम और अनुशासन की आवश्यकता होती है। वहीं मृत्यु के समय शोक और अवसाद का वातावरण होता है, इसलिए इस दौरान आत्मचिंतन और मन की शुद्धि आवश्यक मानी गई है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शोक के समय व्यक्ति को सामाजिक गतिविधियों से कुछ समय के लिए अलग रहकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। सूतक और पातक के नियमों में अलग-अलग क्षेत्रों और जातियों के अनुसार भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन इनका मूल उद्देश्य एक ही रहता है: परिवार की भलाई, स्वच्छता और मानसिक शांति। वर्तमान समय में जहां चिकित्सा और विज्ञान ने कई स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान निकाल लिया है, वहीं इन परंपराओं का पालन अधिक लचीले रूप में किया जाता है। फिर भी इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है, जो जीवन की अनिवार्य सच्चाइयों, जन्म और मृत्यु को सहजता से स्वीकार करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त सूतक और पातक की परंपराएं केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक शुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। प्राचीन भारतीय समाज में इन नियमों को सामूहिक जीवन के अनुशासन से जोड़ा गया था, जिससे एक व्यवस्थित और संतुलित समाज की स्थापना हो सके। सूतक के दौरान परिवार धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहता है, जिससे उन्हें नवजात शिशु और उसकी माता की देखभाल के लिए अधिक समय मिलता है। इसी प्रकार पातक के दौरान परिवार को शोक की अवधि में सामाजिक गतिविधियों से अलग रहने का अवसर मिलता है, जिससे वे मानसिक और भावनात्मक रूप से संभल सकें। इसके अलावा भारतीय ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि जन्म और मृत्यु के समय घर का वातावरण विशेष ऊर्जा तरंगों से प्रभावित होता है। नवजात शिशु को बाहरी दुनिया के प्रभावों से बचाने के लिए और मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। सूतक और पातक के दौरान कई प्रकार की शुद्धि विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि गंगा जल का छिड़काव, हवन और विशेष मंत्रों का उच्चारण, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक के विकास के कारण इन परंपराओं का पालन अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण आज भी प्रासंगिक हैं। अस्पतालों में भी नवजात शिशु और मां को संक्रमण से बचाने के लिए विशेष सावधानियां बरती जाती हैं, जो कहीं न कहीं सूतक के वैज्ञानिक पक्ष को दर्शाता है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद शोक की अवधि को मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी प्रियजन के निधन के बाद व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता पाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, और हिंदू धर्म में पातक की अवधारणा इसी भावना पर आधारित है। सूतक और पातक हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो हमें जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण चरणों, जन्म और मृत्यु के प्रति जागरूक करती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप इन परंपराओं में विश्वास रखते हैं, या फिर आप मानते हैं कि आधुनिक समय में इन नियमों में बदलाव आना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।